आग से बर्बाद अमेरिका, आधा देश सील। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 28 हो गई है। आग से 15,000 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कम से कम 16 लोग लापता हैं और इनकी संख्या बढ़ सकती है। लॉस एंजलिस में दो बड़ी जंगल की आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स के प्रयास जारी हैं। पैलिसेड्स वाइल्ड फायर लॉस एंजलिस क्षेत्र में सबसे बड़ी सक्रिय जंगल की आग में से एक है। इसने अब तक 40,000 एकड़ में सब कुछ पूरी तरह से जला दिया है। आग से उत्पन्न जहरीला धुआं और कार्बन के कण आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के फेफड़ों में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए लोगों को N95 मास्क लगाने की सलाह दी गई है। आग में न केवल घास और पेड़ जले हैं, बल्कि घर, कारें, मकान और कई लोगों का तो पूरा सामान भी जल गया है। हवा के नमूनों में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैर रहे हैं। पैलिसेड इन ईटन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां अरबपति निवासियों का सब कुछ आग में जल गया है। ड्रोन से लिए गए चित्रों में साफ नजर आ रहा है कि अल्टाडेना तो पूरा शहर ही जल गया है। कैलिफोर्निया के वानिकी एवं अग्नि सुरक्षा विभाग कैल फायर के मुताबिक लाल झंडे की चेतावनी यानी तेज हवाओं के चलने का खतरा गुरुवार तक बढ़ा दी गई है। वाइल्ड फायर ने लॉस एंजलिस का 31% इलाका पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। जले हुए क्षेत्र में 3,500 स्ट्रक्चर्स पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, जबकि 600 क्षतिग्रस्त हैं। जैसा कि 2 और 12 जनवरी 2025 को सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया है, लॉस एंजलिस में 12,000 स्ट्रक्चर्स नष्ट हुए हैं। इसके अलावा 80,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। साथ ही 70% हवेलियां और बंगले नष्ट हो गए हैं। इन स्ट्रक्चर्स में स्कूल, चर्च और ऐतिहासिक संपत्तियां भी शामिल हैं। वाइल्ड फायर ने अब तक 200 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। यूएस नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक हवाओं के लौटने के कारण दक्षिणी कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से गंभीर आग लगने की मौसमी स्थितियां बनी हुई हैं। कुछ इलाकों में आग बुझने के बाद मिले सामानों में 1999 में दिया गया एक ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, जो बेस्ट पिक्चर के लिए किसी को दिया गया था। आग की वजह से अवार्ड मालिक अपने सामान के साथ ये अवार्ड भी छोड़कर चला गया होगा।